बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मसला फंसा हुआ था। नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होता है, इसे लेकर चर्चा लगातार तेज हो रही थी। और इसी बीच जीतन राम मांझी ने दावा किया कि मुझे 2 मंत्री पद चाहिए। हमारी 4 विधायकों की पार्टी है तो हमें 2 मंत्री पद चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो निर्दलीय विधायक जीत कर आते हैं उन्हें नीतीश कैबिनेट में मनचाहा पद मिलता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं, हमारी पार्टी को क्यों नहीं। और इन तमाम प्रकरणों के बीच बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ राजभवन पहुंचते हैं और जब उनकी गाड़ी राजभवन से निकलती है तो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है। तमाम चर्चाओं के बीच यह प्रकरण साफ है कि नीतीश कैबिनेट का अब विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि सरकार जो बनी है एनडीए की, तो लगभग 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं और नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। आरजेडी सवाल उठा रही है और जो प्रकरण सामने दिख रहा है वो साफ बयां कर रहा है कि बहुत जल्द अब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जो नई सरकार बनी है एनडीए की, उसमें बीजेपी के कितने मंत्री होंगे, जदयू के कितने मंत्री होंगे, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कितने मंत्री होंगे, वो अब साफ हो जाएगा। बहुत जल्द यह सारा प्रकरण साफ हो जाएगा, क्योंकि अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार के एस सिद्धार्थ राजभवन पहुंचते हैं और राजभवन से जब उनकी गाड़ी निकलती है तो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है। तो साफ है कि बहुत जल्द अब बिहार में नीतीश कैबिनेट का चेहरा साफ हो जाएगा। कौन कौन मंत्री बनते हैं यह भी साफ हो जाएगा, क्योंकि लगातार चर्चा तेज हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब क्यों। नई सरकार बनने के 3-4 दिन उपरांत भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाता है, तो आरजेडी भी सवाल उठाती है। आरजेडी तो यहाँ तक कहती है कि नई सरकार में पेच फंसा हुआ है, खेला होना अभी भी बाकी है। और इसी तमाम बयानबाजी के बीच जब जीतन राम मांझी बयान देते हैं कि बिहार में गुजरात मॉडल के तर्ज पर शराबबंदी लागू होनी चाहिए, और इससे भी ज़्यादा जो तवज्जो वाला बयान है वो यह है कि जीतन राम मांझी ने दावा किया कि मुझे 2 मंत्री पद चाहिए। आरजेडी की ओर से मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था जब बिहार में सरकार गिरने की बात हुई थी, लेकिन हमने नीतीश जी का साथ दिया और नीतीश जी निर्दलीय विधायक को मनचाहा पद देते हैं, तो फिर हमारी पार्टी को क्यों नहीं। हम 4 विधायकों की पार्टी हैं तो मुझे 2 मंत्री पद चाहिए। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जो फाइल राजभवन पहुंची और उसके बाद जब एस सिद्धार्थ बाहर निकले सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो अब नाम किसका किसका सामने आता है, कौन कौन वो चेहरे हैं जो मंत्री बनेंगे बिहार में। क्या जो पुराने चेहरे हैं उन्हें फिर से रिपीट किया जाएगा, या फिर जदयू हो या बीजेपी हो या फिर हम पार्टी हो, उनमें से किसी नए चेहरे को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आपको फर्स्ट बिहार के माध्यम से मिलती रहेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।